हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट को लेके और क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट है, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न संख्या 2651 है और इसमें सवाल पूछा गया है नर्सरी अध्यापक के बारे में और विभाग प्रारंभिक शिक्षा है। सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने यहाँ से सवाल ये पूछा है सरकार से, शिक्षा मंत्री से। और यहाँ पे क्या सवाल है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए, सवाल इन्होंने ये पूछा है, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि सरकार नर्सरी अध्यापकों कि बैच वाइज नियुक्ति करने के विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। ये सवाल जो है यहाँ से पूछा गया है केवल सिंह जी के द्वारा। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सवाल को समझते हैं कि क्या बैच वाइज भर्ती एनटीटी में पॉसिबल है या फिर नहीं। देखिए, आउटसोर्स पे भर्ती है तो एनटीटी का जो है बैच वाइज में नियुक्ति होना कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि रेगुलर भर्तियों में ज़्यादातर हमें जो है वो बैच वाइज जो एक तरह से प्रोसेस है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये आउटसोर्स पे एक तरह से भर्ती होगी। तो यहाँ पे बैच वाइज जो है वो भर्ती का लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, अब सरकार ने क्या रिप्लाई इसमें किया है, इस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या तारांकित 2651 जो कि श्री केवल सिंह पठानिया ने पूछा है। और इसका उत्तर यहाँ से दिया गया है कि प्रदेश में वर्तमान में 6202 यानी कि 6202 प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इन विद्यालयों में एक प्री प्राइमरी शिक्षक, ठीक है, एंटिटी वो एक आया हेल्पर को निश्चित फिक्स्ड मानदेय पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो जारी है। इस संबंध में 25 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को नियुक्तियां करने का जो है वो निर्णय संप्रेषित कर दिया गया है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये जो रिप्लाई यहाँ से सरकार की तरफ से या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है वो लिखित रूप में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो एनटीटी की जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, वो अभी इन प्रोसेस है और साथ ही साथ हेल्पर भी इसमें जो हैं वो रखे जाएंगे। और आपको पता है कि भर्ती जो है ये आउटसोर्स पे होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट इसको जो है वो एक तरह से भर्तियों को करवाएगा। कुल मिला के देखिए, लगभग सभी चीज़ें जो है वो इस भर्ती की बात करें तो लास्ट स्टेज में है। और रिप्लाई जो थे वो भी जो इम्पोर्टेंट थे वो दिए गए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का विकास को। और अब ये देखना पड़ेगा कि कब जैसे हमें एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो इसका देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही चीज़ें जो यहाँ से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक तरह से ये स्टेप रहने वाला है कि लगभग 6300 के करीब जो हैं यहाँ पे ये भर्तियाँ एक तरह से होंगी, एनटीटी भर्ती होंगे। और साथ ही साथ इतने ही पद, ठीक है, इतने ही 6300 के करीब ही पद जो हैं वो आया के भी यहाँ से भरे जाएंगे। तो अच्छा एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोर्स आपका जो है इनकम का बनने वाला है। लेकिन फर्स्ट स्लॉट में कितने एनटीटी जो हैं वो, क्योंकि 2 साल का डिप्लोमा कंपल्सरी है तो कितने भर्ती हो पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो आयामों की जो भर्ती है वो होगी। जैसे मान लो कि फर्स्ट स्लॉट में हमारे जो हैं वो 1000 पद एनटीटी के 2 साल वाले भरे जाते हैं, तो दूसरी तरफ जो आया है उनके पद भी 1000 ही जो हैं वो यहाँ से भरे जाएंगे। ठीक है, यदि 2000 पद भरे जाते हैं तो 2000 ही पद जो हैं वो यहाँ से आयाओं के भी जो हैं वो भरे जाएंगे। लेकिन ये बहुत बढ़िया है इसमें कि एक एंटिटी इसमें जो है वो एज टीचर वर्क करेगा, तो साथ ही साथ उसको सपोर्ट करने के लिए आया की हेल्प भी मिलेगी और दो तरफ से दो व्यक्तियों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट इसमें जो है वो दिया जाएगा। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण है कि कब तक जो है सरकार इसमें
और स्पेशली मैं बात करूँ क्योंकि सरकार ने ज़िम्मा जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को जो है वो सौंपा है, तो कब तक उसमें जो है वो हमें इनिशिएटिव देखने को मिलता है। फिलहाल विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिप्लाई आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो है जो चीज़ अभी होनी चाहिए थी एडवर्टीज़मेंट की, वो हमें देखने को नहीं मिल रही काफ़ी लंबे टाइम से। तो सरकार ज़रूर इस पे जो है वो गहराई से विचार करें। एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हताश, काफ़ी ज़्यादा दुखद इस वक्त जो हैं वो महसूस कर रहे हैं। और अब ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि कब सरकार या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है इस पे संज्ञान लेते हुए एडवर्टीज़मेंट जो है वो हमें दिखाता है, तो उस पे ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से निर्भर होंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।